जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जनवरी से लेकर नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। और आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकते हैं। जनवरी से लेकर नवंबर तक सारे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सभी को पता है अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के खत्म हुए और रिजल्ट भी आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। अब देखिए, जो टोटल सीट्स की संख्या थी वो थी 538 और 538 सीटों में बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी। और 270 सीटों में यहां पर आप देखिए भारी बहुमत यहां पे मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। और यहां पे देखिए आप, ये जो कमला हैरिस हैं इन्होंने 226 सीटें जीती, डेमोक्रेट से बिलोंग करती हैं। अमेरिकी जो पार्लियामेंट है यहाँ पर आपको दो हाउस देखने को मिलेंगे। एक अपर हाउस है जिसे हम सेनेट कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड्स लोअर हाउस जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो अपर हाउस में टोटल सीटों की संख्या 100 है और यहाँ पर देखिए लोअर हाउस में सीटों की संख्या 435 है। तो इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी मैया सैंडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल्दोवा। देखिए यहां पर आप ये मैया सैंडू की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये मोल्दोवा की वर्तमान राष्ट्रपति बन रही हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली में इलेक्शन जीता है। किसको हराया फ्रेंड्स, तो रूस के सपोर्टर है अलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो। इनको हरा करके इन्होंने यहाँ पे इस चुनाव को जीता है। देखिए मोल्दोवा है कहां पर, मैं आपको पूरी लोकेशन भी बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। आप यहां पर देखिए यूरोपियन कंट्री है मोल्दोवा। दोस्तों यहां पर इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, इसकी कैपिटल है किशिनो और यहाँ की जो करेंसी है वो है मोल्दोवन लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुआंग कुआंग। कहां के, वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लुआंग कुआंग को देख सकते हैं। देखिए यहाँ की नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं और उसका 8वां सेशन हुआ था। इसमें टोटल 91.67% वोट इन्होंने प्राप्त किए और राष्ट्रपति चुने गए हैं। ही विल रिप्लेस विच पर्सन, तो ये टो लैम की जगह लेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए वियतनाम की लोकेशन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वियतनाम है, चाइना से लगा हुआ है और इसकी बाउंड्री लाओस से भी लगी हुई है, थाईलैंड से लगी, कंबोडिया से भी लगी हुई है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो डोंग है। और फाम मिन चिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। प्रबोवो सुबियंतो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में वापस से शपथ ली है। प्रबोवो सुबियंतो हैज बीन स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है और इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। 14 फरवरी को लगभग 60% के वोटों के साथ जीत हुई थी इनकी। अब जाकर के उन्होंने शपथ ली है। शिगेरू इशिबा किस देश के वापस से प्रधानमंत्री बने हैं। शिगेरू इशिबा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जापान आपको याद रखना है, जापान के प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। आप यहां पर देख सकते हैं इनकी तस्वीर को और ये 1 अक्टूबर 2024 से पद को संभाल रहे हैं। जापान आप सभी लोकेशन समझते होंगे, नहीं जानते तो आप यहां पर देखिए चाइना है और चाइना के आपको ईस्ट में जापान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरा दिशानायके किस देश के प्रेसिडेंट बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैरी टाइम बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ शेयर होती है श्रीलंका की। आप यहां पर देख सकते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुरा दिशानायके और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही विल रिप्लेस विच पर्सन, तो रानिल विक्रम सिंघे का ये स्थान ले रहे हैं। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने, अभी रिसेंटली में इलेक्शन हुए थे श्रीलंका में और वहां पे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर पार्टी
और बताया जाता है कि काफ़ी गरीबी से उठे हैं और एक समय लेबर थे और लेबर पार्टी के बहुत बड़े फाउंडर रहे हैं और इनको अभी यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अभी 3 टेस्ट मैचों की एक सीरीज हुई थी, तो किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हरिनी अमरसूरिया किस देश की प्रधानमंत्री बनी? आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति तो आपने जान लिया श्रीलंका का, अब प्रधानमंत्री भी जान लीजिए। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं हरीना अमरसूरिया। आप यहाँ पे हरीना अमरसूरिया को देख सकते हैं, श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है और श्रीलंका के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है कि श्रीलंका की हिस्ट्री में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने? आपको बताना है। जाफर हसन हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपको पूछ रहा है, तो बताएं आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। आप यहां पर देख सकते हैं। तो जॉर्डन के जो राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, इन्होंने जाफर हसन को जॉर्डन का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। आप यहाँ पे जॉर्डन की अगर लोकेशन देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जोग्राफिकल लोकेशन है। इसराइल के साथ देखिए बाउंड्री शेयर हो रही है। जॉर्डन की कैपिटल अमान। ये वाला एरिया इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है पूरी दुनिया में, एक रशिया यूक्रेन हो गया और ये मिडिल ईस्ट, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी। तो ये आपको लोकेशन ज़रूर याद रखनी है। देखिए जॉर्डन की हम बात करें तो इसकी कैपिटल आपको अमान याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आपसे पूछा जा रहा है। मिशेल बर्नियर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए फ्रांस को नया प्रधानमंत्री मिल गया और इनका नाम है मिशेल बर्नियर। आप यहाँ पे मिशेल बर्नियर को देख सकते हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। देखिए ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभी रिसेंटली इनको मिला है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इस साल ओलंपिक्स भी हुए थे। देखिए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान लिया है। किसने स्थान लिया है? आपको याद रखना है, मिशेल बर्नियर ने स्थान लिया है। फ्रांस की लोकेशन को देखें तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री, आप सभी को पता है, नहीं पता तो आप यहाँ पर गौर से देखिए। फ्रांस के इधर आपको स्पेन देखने को मिलेगा, इधर बेल्जियम है, इधर लग्जमबर्ग है, ये स्विट्जरलैंड है, इटली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल भी याद रखिएगा जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। फ्रांस की कैपिटल आपको पेरिस याद रखनी है और यहाँ पर देखिए करेंसी जो यूज होती है वो यूरो है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम इस क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, तो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स में जाइएगा, टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, टेस्ट पास है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज करंट अफेयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाना टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पर, यहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर मंथ की जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं मैराथन क्लास ले रहा हूँ, जैसे मैंने पॉलिटी का क्लास लिया था, करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरली हाफ ईयरली ई बुक अगर आपको 10 महीने के करंट अफेयर्स की बुक चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और ये 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ है। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी यहाँ पर आपके लिए अवेल कराई गई है। ये सारा कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल मजीद तेबोनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल मजीद तेबोनो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए अल्जीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल मजीद तेबोनो। वापस इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट वापस से बन चुके हैं। अल्जीरिया की लोकेशन देखें तो आपको पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दिमाग में आपके दिमाग में आना चाहिए। आप यहाँ पे अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए अल्जीरिया जो है सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, इसका मेजर सहारा डेजर्ट में इसका पोर्शन आता है। ऊपर आपको एटलस माउंटेन भी देखने को मिलेगा। इधर मोरक्को है, इधर मोरिटानिया है, इधर माली है, नाइजर है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, ऊपर मेडिटेरियन सी है और इधर आपको स्पेन देखने को मिलेगा। देखिए अल्जीरिया की कैपिटल आपको याद रखनी है अल्जीयर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाई तोंगतान शिनवात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी? आपसे पूछा जा रहा है। पाई तोंगतान शिनवात्रा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो कोर्ट के द्वारा श्वेता थावेसिन को प्रधानमंत्री के पद से हटने के लिए बोला गया था। उसके बाद ये एक जगह खाली थी। तो आप यहाँ पर इनकी तस्वीर आप देख सकते हो। तो पाइतोंग तान शिनवात्रा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया थाईलैंड का। अब देखिए थाईलैंड की लोकेशन को अगर आप गौर से देखें तो आप ये देखो, आप म्यांमार आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है, और म्यांमार के साथ आप यहाँ पर देखो थाईलैंड की बाउंड्री भी लग रही है। इसकी कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे चाइना है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है, इधर आप देखिए मलेशिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड की कैपिटल याद रखिएगा बैंकॉक है, यहाँ की करेंसी बहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। निकोलस मदुरो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। 28 जुलाई को इलेक्शन का रिजल्ट आया और यहाँ पे निकोलस मदुरो को आप देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए। वेनेजुएला कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं और आपको ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है ये वेनेजुएला का है। ठीक है, इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि कराकस इसकी कैपिटल है। वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। चलिए नेक्स्ट है, क्रिस्टन मिशेल किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। क्रिस्टन मिशेल हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स एस्टोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काजा कैलास की जगह ली है। तो काजा कैलास को इन्होंने रिप्लेस किया है। एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टन मिशेल। अब देखिए आप यहाँ पे इसकी लोकेशन को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आप यहाँ पे रशिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज देश है। रशिया के ठीक बगल में एस्टोनिया लगा हुआ है और इसकी कैपिटल है तलीन। यहाँ पर आपको नीचे लटविया भी देखने को मिलेगा, यह है लिथुनिया, ये सब बाल्टिक स्टेट्स आते हैं और ये है झीलों की भूमि फिनलैंड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एस्टोनिया की जो यहाँ पे जो राष्ट्रपति वो है अलार कारिस। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो यूरो है। मीन आंग हलांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। मीन आंग हलांग हैज बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। देखिए मीन स्वे की चिकित्सा अवकाश के बाद यहाँ पे जगह खाली थी और यहाँ पे मीन आंग हलांग को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। मीन स्वेन जो है ये कुपोषण से पीड़ित हो चुके हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन एक प्रकार की बीमारी होती है, उससे परेशान, इसकी वजह से जगह खाली है और इनको नया मीन आंग हलांग को म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। देखिए म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे सैन्य शासन चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है। तख्ता पलट किया गया था, आंग सान सू की को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से सेना के द्वारा 4000 से लोग यहाँ पे मारे भी गए हैं। देखिए म्यांमार की कैपिटल है नए पैताब। माइंड स्वे यहाँ के राष्ट्रपति कार्यवाहक। म्यांमार कात यहाँ की करेंसी है और इरावती नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक बहती है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, ये इरावती नदी है। दोस्तों यहाँ पर म्यांमार की जो भारत के साथ बाउंड्री लगती है वो 4 राज्यों के साथ लगती है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये लेंथ टोटल 1600 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। 12 जुलाई को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल की जो सरकार थी वो गिर गई। उसके बाद उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और यहाँ पे मौका मिल गया किसको, केपी शर्मा ओली को मिल गया। आप यहाँ पे केपी शर्मा ओली की तस्वीर देख रहे हैं। पॉल कगामे किस देश के चौथी बार प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स रवांडा इसका आंसर आप याद रखना। राष्ट्रपति पॉल कगामे 99% का वोट हासिल करते हो चौथी बार देश के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है और 2000 से देश के राष्ट्रपति के रूप में ये शासन कर रहे हैं। पॉल कगामे का जो कार्यकाल होगा 5 साल का होगा। आप रवांडा की लोकेशन देखें आप, तो आप ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। आप यहाँ पर देखिए लेक विक्टोरिया जिससे नाइल रिवर निकलती है और ऊपर जाती है। आपको ठीक इसके बगल में रवांडा कंट्री देखने को मिलेगा। रवांडा ठीक आपको जो अफ्रीका उसके मिडिल में देखने को मिलेगा। लैंडलॉक कंट्री है, 1000 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी इसे जानते हैं। रवांडा की कैपिटल किगाली है। रवांडा फ्रैंक यहाँ की करेंसी है
और पॉल कगामे यहाँ के प्रेसिडेंट है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द हेड ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस आपको याद रखना है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसके प्रमुख अपॉइंट किए गए। अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। आप सभी को पता है रिजर्वेशन को लेकर के भारी प्रदर्शन किया गया और उसके बाद हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो भारत आ गई थी अपना देश छोड़ करके। राजनीतिक स्थिरता जो है वहाँ पे बिल्कुल से अनस्टेबल हो गई है और इसी को देखते हुए वहाँ पे नए मोहम्मद यूनुस जो है अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए। तो बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में कोटा प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन हुए थे और बाद में प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गए। इसी को देखते हुए शेख हसीना जो है अपना देश छोड़ करके चली गई थी। मसूद पाशशाकियान किस देश के राष्ट्रपति बने? मसूद पाशशाकियान हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान के नए राष्ट्रपति बने। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं और ये 9वें राष्ट्रपति बने हैं। देखिए पाशयान जो है डॉक्टर भी हैं, इसके साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं, टीचर भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहिम राइसी, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका डेथ हो गया और फिर उसके बाद जगह खाली थी। अब यहाँ पर मसूद पाशशाकियान को इसका राष्ट्रपति बनाया गया है। कीर स्टारमर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने, आपसे पूछा जा रहा है। कीर स्टारमर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ऋषि सुनक को हरा करके ब्रिटेन का चुनाव जीत लिया है। देखिए ब्रिटेन में 2 संसद हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं अपर हाउस और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। डीक शूफ किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। डीक शूफ हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने डीक शूफ। देखिए नीदरलैंड को जहाँ पे जो लोग रहते हैं उन निवासियों को नागरिकों हम डच भी कहते हैं। तो नए डच प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। नीदरलैंड की आप यहाँ पे लोकेशन देखिए। आपका अगर जर्मनी आपके दिमाग में आ रहा है तो नीदरलैंड भी आ जाएगा, ठीक है। जर्मनी से खासकर लगा हुआ है नीदरलैंड। इसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम। नेक्स्ट है सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, आपको ध्यान रखना है। और दोबारा से देश के राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा। रामाफोसा की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसी है, इसने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलियांस के साथ गठबंधन किया है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। लगातार 3rd टाइम्स ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। आजादी के बाद पैदा होने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये विशेष उपलब्धि आपको याद रखना है। तो देखिए मोरेना पार्टी से ये कैंडिडेट है, इनकी पार्टी का नाम मोरेना है और इन्होंने 60.7% वोट हासिल करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है। शिनबॉम ने किसको हराया है? तो जोचिटल गैल्वेज को हरा करके इन्होंने शिनबॉम ने चुनाव को जीता, ठीक है। मैक्सिको कहाँ पर है इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। अगर आपके दिमाग नॉर्थ अमेरिका आ रहा है तो नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है कि ऊपर कनाडा है, बीच में यूएसए और यहाँ पर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। मैक्सिको की कैपिटल है फ्रेंड्स मैक्सिकन सिटी। यहाँ पर देखिए दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है मिखाइल मिशोस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया के प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशोस्तिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशोस्तिन को देश का नया प्रधानमंत्री वापस से अपॉइंट कर दिया है। मिखाइल ने रूसी कानून के मुताबिक 16 जनवरी 2020 में सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वापस से ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मोहम्मद इदरिस डेबी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद इदरिस डेबी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड। चाड के राष्ट्रपति बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैन्य तानाशाह यानी मिलिट्री डिक्टेटर रह चुके हैं और चाड के अंतरिम राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी।
इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, अब राष्ट्रपति बन गए। 61.03% इन्होंने वोट हासिल किया है। अभी चार्ट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को देखिए आप। तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आपके दिमाग में पिक्चर आ रही है तो आप देखें, इधर आपको चार्ट देखने को मिलेगा। ये अल्जीरिया है जहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, नाइजर है, नाइजीरिया है, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और साउथ सूडान है। देखिए अगर एरिया वाइज हम बात करें तो अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है चाड, और चाड में राष्ट्रपति जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, सरकार का प्रमुख होता है। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉरेंस वोंग आपको याद रखना, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने लॉरेंस वोंग। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग की जगह पर बने हैं। मई 2024 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था ली सी लूंग ने, और उनकी जगह पर जो उप प्रधानमंत्री थे लॉरेंस वोंग अब प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। सिंगापुर की लोकेशन को अगर देखें तो आप देखिए इधर, ये आप सिंगापुर देखें आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए सिंगापुर है जो कि इंडोनेशिया के ऊपर है, मलेशिया के ठीक पास में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी, आपसे पूछा जा रहा है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कांगो इसका सही आंसर हो जाएगा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और इन्हें राष्ट्रपति फेलिक्स सेसिकेदी द्वारा अपॉइंट किया गया है। आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का लोकेशन देखिए, जस्ट मिडिल में लोकेटेड है, आपको ठीक बीच में देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है किनशासा, कांगो फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। साइमन हैरिस वापस से किस देश के प्रधानमंत्री बने, साइमन हैरिस बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आयरलैंड जो है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से ठीक पास में लगा हुआ है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। उसके बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के अब तक के सबसे कम एज के, केवल 37 ईयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आयरलैंड आप यहाँ पर देखो, ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। आप यहाँ पर देखो नर्दर्न आयरलैंड है, इसकी कैपिटल डबलिन है। ये वाला हिस्सा आयरलैंड आपको देखने को मिलेगा। करेंसी यूरो है। पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द 14 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट आपको याद रखना आसिफ अली जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी। ठीक है, तो आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल करी, पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट बन गए हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिलिस्तीन के नए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन्हें पीएम अपॉइंट किया है। फिलिस्तीन की लोकेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, आप ये देखो, आप ये अफ्रीका है, यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, ये मेडिटेरियन सी है। आप ये वाला हिस्सा देखो, गाजा, गाजा जिसका नाम आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये है वेस्ट बैंक, और ये वाला जो हिस्सा ये फिलिस्तीन का है। ठीक है, इसकी कैपिटल जेरूसलेम है। हालांकि बहुत सारे देश इसकी कैपिटल जेरूसलेम को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इसकी लिमिटेड रिकॉग्नाइजेशन है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है, क्या है, रामल्ला। महमूद अब्बास यहाँ के राष्ट्रपति। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो है मिस्र पाउंड, इजरायली न्यू शेकल, जॉर्डिनियन दिनार। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पर है रहा। पाकिस्तान के 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लाइचिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो लाइचिंग ते ताइवान के यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के, ताइवान के। तो ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के कैंडिडेट हैं, और जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट थे लाइचिंग ते, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत करके राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब देखो ताइवान कहाँ पर है, ताइवान की लोकेशन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे चाइना तो देख ही रहे हो, ये चाइना है। आप यहाँ पर इसके ईस्ट में देखो आप, तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये ताइवान का है। ठीक है, ये वाला आप PCI वाला जो हिस्सा देख रहे हो ताइवान का है। ठीक है, ताइवान की कैपिटल ताइपे है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पूरा क्लियरली विजिबल है चाइना से कितना छोटा ये कंट्री है। शेरिंग टोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। देखिए भूटान की लोकेशन को पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए।
तो यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल थिम्पू है। असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री है इसकी, और इधर आप देखिए सिक्किम के साथ। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। नगल ट्रम और भारतीय रुपये यहाँ की करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार, 5th टाइम यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। 2000 से लगातार रूस के राष्ट्रपति के पद पर आसीन है व्लादिमीर पुतिन, और लग रहा है 2036 तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूमा बुको किस देश के राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो डूमा बुको जो है बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने, रिसेंट नवंबर के करंट अफेयर्स है। बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति इनको घोषित किया गया है, और ये राष्ट्रपति के रूप में मोकविस्सी मसीसी का स्थान यहाँ पर इन्होंने लिया है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, और एक राष्ट्रपति 2 पूर्णकाल कर यानी 2 बार फुल टर्म्स का बोत्सवाना का राष्ट्रपति बन सकता है। बोत्सवाना कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो वर्ल्ड मैप में, आप यहाँ पर अफ्रीका देखो, अफ्रीका के आप इधर देखो साउथ तरफ, आपको ये वाला हिस्सा बोत्सवाना का दिख रहा है। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गोबोर्नी, ठीक है। डूमा बुको यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ पे जो करेंसी है पुला है। हीरे का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है बोत्सवाना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां पर शुरू हुआ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करा दिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे पूरे यहाँ पर आपके 11 महीने के करंट अफेयर्स में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक बार एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स की PDF, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सब आपको यहीं पे मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप डेली टेस्ट भी दीजिए टॉपिक वाइज, ताकि आपका रेगुलरली आपका जो इम्प्रूवमेंट है होता रहे। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं टेस्ट पास में, जहाँ की 1 साल की वैलिडिटी है। आप भारत के जितने भी एग्जाम, स्टेट, UPSC, डिफेंस, UGC, रेलवे, CSIR, सबका टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इसमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्टैटिक GK बुक है, जहाँ पर टोटल 81 टॉपिक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी विषयों का। आप हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।